अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रक्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग की। मार्केट में आपने लाखों ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनके ऊपर एक रैपर लगा हुआ होता है। ज़ाहिर है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर लॉन्च हो रहा होता है तो उससे पहले उसका जो रैपर है वो डिज़ाइन किया जाता है और उस रैपर में उस प्रोडक्ट को डाल के मार्केट में सेल किया जाता है। लोग उस प्रोडक्ट के रैपर से इंस्पायर भी होते हैं। उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं, तमाम डिटेल्स, जिन चीज़ों से प्रोडक्ट मिलके बना है या फिर इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, वो तमाम चीज़ें उस रैपर की बैक साइड पे लिखी हुई होती हैं। तो वो रैपर जो है वो प्रिंट होता है, प्लास्टिक पे हो या फिर पेपर पे हो या फिर किसी गत्ते वगैरह पर हो, तो उसको प्रिंट करने के बाद मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है उस प्रोडक्ट को। और आपने कोई भी यकीनन ऐसा प्रोडक्ट आज तक नहीं देखा होगा जो दुकानदार ने रखा हो अपने पास, लेकिन उसका कोई रैपर या फिर उसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह ना लगा हो। ज़ाहिर है, अगर किसी प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पैक नहीं किया गया होगा और वो बगैर रैपर के होगा और उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होगी, तो यकीनन आप उसको परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं और ये किस कंपनी का ब्रांड है और इसको किसने बनाया है, वगैरह वगैरह वगैरह। सैकड़ों क्वेश्चंस जो हैं वो माइंड में आ जाते हैं। एक पोटैटो चिप्स का रैपर डिज़ाइन करेंगे जिसका मैंने नाम रखा है स्पाइसी पोटैटो चिप्स। मुझे कोई और नाम नहीं सूझा। तो मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप में वो फाइनल जो इसका लुक है वो इस तरीके का है, क्योंकि ये जो रैपर हम डिज़ाइन करेंगे वो प्लास्टिक के ऊपर जो है वो एक प्रिंट होगा। और वो प्लास्टिक जो होता है वो काफ़ी ग्लॉसी होता है। आप देखते हैं अक्सर जितने भी ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पर मेरी इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट नोटिस लग जाएगा अगर मैं ब्रांड्स का नाम लूँगा तो वो तमाम ब्रांड्स अगर आप देखें मार्केट में, ज़ाहिर है आप रोज़ाना यूज़ करते होंगे, घर में बच्चे यूज़ करते होंगे, तो वो उनकी जो रैपर होती है वो काफ़ी ग्लॉसी होती है। अगर उसके ऊपर कोई ऐसा कलर भी अप्लाई कर दिया जाए जो कि बिल्कुल डिम कलर हो, तो वो भी उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये फाइनल इमेज है, जो कि जब प्रिंट होगा ये रैपर तो इस तरीके से दिखेगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अंदर यकीनन काफ़ी ग्लॉसी आप देख रहे हैं, टचअप्स हुए हुए हैं। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैसा ही लग रहा है जैसा प्रिंट होने के बाद यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी डिटेलिंग है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व भी आ रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिटेल के साथ इस बैनर में डिस्प्ले हो रही हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और मेरे पास जो फाइनल इमेज आप देख रहे हैं वो है ये ये मैंने डिज़ाइन किया है एडोबी फोटोशॉप के अंदर और बाद में मैं इसको लेकर गया फाइनल टचअप के साथ, जो कि मॉकअप मैंने बनाया है उसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। और उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट जो आपने देख लिया वो था। लेकिन जब हमारा ये रैपर प्रिंट होगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगा जिस तरीके से इस डेमो में मैंने आपको दिखाया। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे न्यू पेज एक बना हुआ है और इसकी विथ एंड हाइट आप देख लीजिए कि क्या है। इसकी जो विथ है वो है 2296 और जो हाइट है वो है 3262 px। और मैं इसको ओके कर देता हूँ और मुझे अब स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रेड कलर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। चलें जी, और अब मैं इसको कलर दे दूंगा रेड। ओके, और मैं इसकी कॉपी बना लूँगा। ओके, और अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर दूँगा। अब देखते हैं ये डार्क कलर है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। और अब मैं इसको नीचे लेकर जाऊँगा। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। बल्कि मेरे ख्याल से मैंने कलर जो है वो ज़्यादा सही नहीं उठाया, तो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ कलर और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे कलर पेस्ट करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। अब मेरे पास, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डार्क कलर दोबारा चूज़ कर लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे जो कलर है वो मुझे यहाँ पे
उठाना है। तो मैं यहाँ से ये कलर भी पिक कर लेता हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने कलर पहले याद करके नहीं रखे, तो ये कलर मैं यहाँ से पिक करके इधर जाके इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। ओके, और अब मैं इन दोनों लेयर्स के बीच में एक खाली लेयर बनाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगा, और उसकी जो हार्डनेस है वो बिल्कुल होगी 0, और उसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा। चलें जी, इतना साइज काफ़ी है। और इसके सेंटर में आप देख रहे हैं मैंने एक लाइट कलर का जो रेड कलर है वो अप्लाई किया था, तो मैं उठा लेता हूँ। इसका जो कलर कोड है वो है FC5B4E। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इस तरीके से पेंट कर दूंगा। ओके, मैं स्टॉप पे लेकर आऊँगा इसको। ओके, और सिलेक्शन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे इस तरीके से पेंट मार दूँ। चलें जी, ये था हमारा जो स्पॉटलाइट है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, और अब मैं यहाँ पे ये जो हमारे स्पाइसी फॉन्ट आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा, मैंने अपने कीबोर्ड में से प्रेस किया टी और उसके बाद क्लिक कर दिया, और अब मैं लिखूँगा यहाँ पे स्पाइसी। ओके, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा साइज इसका। ओके, इसका जो फॉन्ट है वो है टेक्टोन प्रो। अगर आपको ये फॉन्ट ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए ये फॉन्ट डाउनलोड कर लूँगा और आपको दे दूँगा ग्रुप में। ओके, अब मैं इसके ऊपर ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करूँगा। थोड़ा सा मेरा रेड कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ताकि थोड़ा सा डार्क कलर मैं यहाँ से चूज़ करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे टॉप पे मैं थोड़ा सा लाइट कलर चूज़ करूँगा। चलें जी, और अब मैं इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करूँगा जो कि है वाइट कलर के। तो स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा होगा, अराउंड 21-22। ओके, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं इसकी जो ऑपेसिटी है वो 100% कर दूंगा, और इसका जो डिस्टेंस है वो मैं रखूँगा थोड़ा 5 पिक्सल, बल्कि इसका साइज़ जो है मैं बढ़ा दूंगा। और जैसे ही मैं इसका साइज़ बढ़ाऊंगा आप देख सकते हैं इसका जो शेडो है वो विजिबल हो रहा है। ओके, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ और उसका डिस्टेंस जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, साइज़ में इसका और कम कर दूंगा, ताकि जो ब्लरी हो रहा है हमारा शेडो, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ से 0 कर दूंगा तो ये जो शेडो है हमारा वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो ये इसके ऊपर ब्लर अप्लाई हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर ब्लर अप्लाई नहीं करना, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस अप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा सा ब्लर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, अराउंड 10 to 8, और इसका जो स्प्रेड है वो भी मैं बढ़ा दूंगा, वो मैं कर देता हूँ 55। ओके, और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा, बल्कि इसका ग्रेडिएंट जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, क्योंकि कलर मुझे कलर जो है वो सेम ही लग रहा है, तो मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ओके, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दूंगा मैं। चलिए, अब मैं इसको ओके कर दूंगा, और अब अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, बल्कि पोटैटो चिप्स। ओके, इसका जो कलर है वो वाइट होगा, और उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा। मैं राइट क्लिक करके स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, और स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से सेट कर दूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो रैपर है वो, उसका जो फॉन्ट है वो तकरीबन रेडी है। लोगो वगैरह आपको अमूमन जब आप इस टाइप की चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उनके नाम किस तरीके के होने चाहिए, और उसका जो फॉन्ट है, उसका जो नेम है वो आप स्नैक्स के हिसाब से रखेंगे। मेरे पास क्योंकि स्पाइसी किस्म का स्नैक है, तो मैंने इसलिए ये जो फॉन्ट है उसको चूज़ किया है। ओके, और अब मैं, बल्कि यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस काफ़ी है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ से इसको यूँ लेकर जाऊँगा, और अब चलें जी,
ये हो गया। और अब मैं सेलेक्ट करूँगा जो हमारा ब्रश है, स्मोक ब्रश। वो तो वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम नेट से यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्मोक ब्रशेस फॉर फोटोशॉप। ओके, सबसे पहला आपका लिंक है उसको ओपन कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा, वहाँ से डाउनलोड क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे पॉपअप खुलेगा एक, और 3 सेकेंड आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और यहाँ से ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। जब तक ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे जो इसकी चाट मसाला है, इसको ये मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं, और मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। मैं इसका साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ यूँ। और अब मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे पास चिप्स मौजूद है, तो चिप्स को मैं यहाँ पे ड्रैग करके इस तरीके से ले आता हूँ। और ये मेरे पास क्योंकि एक फोल्डर में है, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा। ओके, और ये आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रांसपेरेंट हैं, तो मैं इनको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूँगा। और अब मुझे चिलीज़ चाहिए, जो चिलीज़ भी हमारे पास यहाँ पे क्रॉप हैं, जो मैंने पहले से ही क्रॉप करके रखी हुई थी। तो मैं यहाँ से इनको यहाँ पे ओपन करूँगा, और मेरे पास यहाँ पे मास्क बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सिलेक्शन क्रिएट करूँगा, और अब यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूँ। हाल से हमने पेस्ट कर दिया इसको, और अब मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है इमेज, तो मुझे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा डैमेज ना हो। तो मैं जाऊँगा लेयर में, और लेयर के बाद मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं इसको अगर बड़ा करूँ, रिसाइज करूँ, तो उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ही ख़राब इमेज हो तो उसको आप करें, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो रिज़ल्ट है उसका वो ख़राब होगा ही, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, वो तकरीबन सही रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्शन इसकी सही लग रही है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मुझे चिप्स जो हैं थोड़े से बाहर निकालने पड़ेंगे, और इसकी जो सेटिंग है, प्लेसमेंट सेटिंग जो है वो मुझे करनी पड़ेगी, और मैं यहाँ से इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ। अब दोबारा मुझे पोटैटो चिप्स चाहिए। ये जो मसाला है इसके बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे इनकी कॉपी चाहिए, तो मैं कॉपी बना लेता हूँ, और मैं इस लेयर के पीछे इनको जाके सेट कर देता हूँ। अब मैं अगर इनको मूव करूँ, तो आप देख सकते हैं ये आसानी से मूव होना। ओके, मैं इनको यहाँ पे सेट कर दूंगा, और अब इनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड है, तो इसलिए वो बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया है, इसलिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है। बल्कि मैं अगर इसको नॉर्मल पोजीशन में लेकर आऊँ, तो अब इसके यहाँ पे भी बैकग्राउंड मौजूद है। तो या तो मैं इधर का बैकग्राउंड रिमूव करूँ, या फिर उधर का बैकग्राउंड रिमूव करूँ, तो मेरे पास चांसेस हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से जाके मैं इनको रिमूव कर दूँगा। ओके, मैं सबसे पहले तो इसको एक लेयर में कन्वर्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ से जाके इसको रिमूव कर दूँगा। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चिप्स हैं वो तकरीबन सेट हो चुके हैं। और अब हमें यहाँ पे जो ब्रश है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो हमें यहाँ पे जाके इंसर्ट करना है। तो ब्रश मेरे पास डाउनलोड हो गया है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और जो इसका ब्रश है उसको अपने पास इंस्टॉल कर लूँगा फोटोशॉप के अंदर। ओके, मेरे पास ब्रशेज इंस्टॉल हो गए हैं, तो मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से जाके हमारे पास जो ब्रशेज हैं वो सेलेक्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसकी थंबनेल जो है लार्ज कर देता हूँ, ताकि मैं ब्रशेज को देख सकूँ। ओके, अब हम इसके ऊपर कोई ब्रश अप्लाई करते हैं। ये ब्रश मेरे ख्याल से ठीक है, तो मैं इसका साइज इंक्रीज करूँगा,
और एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा जो कि टॉप होगा स्पाइसी फॉन्ट के ऊपर। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वाइट ब्रश होना चाहिए। और अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मोक है वो बन गया है। तो अब मुझे यहाँ पे रेजर टूल चाहिए ताकि फालतू जो ब्रश है उसको मैं रिमूव कर सकूँ। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा इस तरीके से। ओके, और अब मैं ये जो हमारे पास रेड हिस्सा है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि हमारे पास यहाँ पे प्राइस टैग जो है वो आ जाए। ओके, और इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ जो कि टॉप पे होगा। और अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे हमें बनाना है ये जो प्राइस टैग है हमारा, ये यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले काम इसका जो वाइट है वो ये क्रिएट करना पड़ेगा, वाइट हिस्सा। और उसके बाद क्रिएट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा Ctrl+T। ओके, और अब मैं और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको स्टिक से मूव करूँगा हल्का सा। और यहाँ से भी मैं इसको इस तरीके से सेट कर दूँगा। ये जो शेप है वो कस्टम है क्योंकि मैंने खुद बनाया है। तो आप देख लीजिए कि मैंने फिर ट्रांसफॉर्म करके अपने जो ये कॉर्नर्स हैं, ये जो हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं, इनको मैंने मूव करके इस शेप को क्या शक्ल दे दी है। तो आप भी इसी तरीके से इसको सेट कर दीजिए। ओके, अब मैं इसको ओके कर दूंगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊंगा और जिसके ऊपर मैं एक और शेप क्रिएट करूँगा। ओके, शेप क्रिएट करने के बाद इसका जो कलर है वो मैं इसको दे दूंगा रेड। और अब मैं इसको दोबारा से फिर ट्रांसफॉर्म करूंगा, डिस्टॉर्ट पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से इसको मूव कर दूंगा। ओके, अब जब ये कंफर्म हो जाए तो इसको ओके कर दीजिए आप। और आप देखते हैं हमारे पास ये जो है वो सिलेक्शन हो गई है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 RS। ओके, और अब मैं इसके ऊपर इसको ले करूँगा फॉन्ट को और इसको बड़ा कर दूँगा। बड़ा करने के बाद मैं इसको शेप के हिसाब से एडजस्ट करूँगा। और मेरे ख्याल से ये बोल्ड हुआ है तो इसकी बोल्डनेस जो है मैं हटा देता हूँ। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट है वो बैनर तैयार है। इसमें कुछ डिटेल्स ऐड करनी है बैकग्राउंड पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट हैज बनाया है। तो बैकग्राउंड पे भी इसकी जो डिटेल्स हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी। और वो ऐड करने के बाद हम इसको प्रिंट के लिए भेज देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+A मैंने सेलेक्ट किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट में और कॉपी मर्ज पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरे पास जो मॉकअप है वो जो मैंने बनाया हुआ है इसकी तरफ मैं आऊँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा ताकि मेरे जो मॉकअप का स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो ओपन हो जाए। और अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिट आया है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ये हमारे मॉकअप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो हमारा रैपर है वो किस तरीके से दिख रहा है। तो ये था तरीका रैपर डिज़ाइन करने का, जिसकी मदद से आप कोई फ्रीलांस जॉब हासिल कर सकते हैं या फिर आपको परमानेंट जॉब किसी कंपनी में आसानी से मिल सकती है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।